स्पर्श कर सकता, न मैं गोपियों के चरणों को स्पर्श कर सकता। मैं तो गोपियों के चरणों की रज को प्रणाम करता हूँ। तो आशा वहो चरण रेणु जो सामहंस्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनां यादुस्तिदं स्वजनमानि पथं च हित्वा बीजुर्मुकुन्द पदवीं श्रुतुभिर्विमृग्याम्। आज उद्धव ने ब्रज की रज को सिर से लगाया, ब्रज रज प्रणाम किया। उसके बाद गए कृष्ण के पास, अरे उधो सुधो है चलो सुन गोपिन के बोल, और ज्ञान बुझाई डुमडुमी प्रेम बुझायो ढोल। चला उद्धव गोपियों के प्रेम में डूब कर चला, भूल गया ब्रह्म को, भूल गया ईश्वर को, प्रेम में ऐसा डूबा 6 महीने निकला नहीं। 6 महीने रुके उद्धव ब्रज में, 6 महीने के बाद होश आया। 1 घंटा की बोल के आधे घंटे से ज्यादा नहीं रुकूंगा, 6 महीने हो गए। 6 महीने बाद कृष्ण के पास पहुंचे। कृष्ण ने कहा, कहो ज्ञानी जी प्रणाम, कैसे है, कैसे गुजरा समय। जब उद्धव को ज्ञानी जी कहा तो उद्धव ने कृष्ण को डांटा, जले पर नमक छिड़कते हो क्यों? बोले ब्रज में जाकर के ज्ञान तो गायब हो गया। उसी दिन उद्धव ने गोपियों को गुरु बना लिया। ये तो मुझे मार्गदर्शन करवाने वाला है, प्रेम का पंथ कोई दर्शन कराने वाला है। तो ये ब्रज की गोपियां, ब्रज की वनिताएं, ब्रज ललनाओं के चरणों में नमस्कार किया। श्री वृंदावन बिहारी लाल भैया। तो ये तो लीला हुई ब्रज की। अब देखो कंस मरा, तो कंस के मरने के बाद मामा जी तो मर गए। भगवान ने जाकर के दाह संस्कार भी करा दिया, विश्राम घाट पर विश्राम कर लिया। मामा जी तो चले गए, मामा की तो मामियां भी तो हैं। अस्थि प्राप्ति से कंसस्य महिष्यम और कर्षण, 2 मामियां हैं कंस की पत्नियां। अस्थि और प्राप्ति, अस्थि संस्कृत में कहते हैं अस्थि माने है, प्राप्ति माने होगा। और जो अस्थि प्राप्ति है वो कंस की ही नहीं, हमारी आपकी सबकी पत्नियां हैं। आज हमारे पास 500 रुपया है, कल 5000 होगा, हम लोगों की यही तो इच्छा रहती है। तो ये अस्थि प्राप्ति तो आक्रमण कर रही है हमारे ऊपर। हमने इन सबको अपना रखा, अपना बना रखा है। ऐसी इच्छाओं का नाम ही अस्थि प्राप्ति। यारो नाम पढ़ो पीतांबर धारी, बादल की सोई भूल गए, बादल की सोई भूल, बादल की सोई भूल। आज पीतांबरधारी कृष्ण है, और अब वो नंद का लाला नहीं रहा, अब द्वारकाधीश बन गया है। अब तो कृष्ण को बुलाने का तरीका भी बदल गया है। यशोदा मैया जब ब्रज में बुलाती कृष्ण को तो कृष्ण भी नहीं कहती कनुआ, ओरे लाला, कनुआ, 3 अक्षर का नाम ठाकुर जी का। और यहाँ पर द्वारिका में नाम श्री श्री राजाधिराज महाराज श्री यादवेंद्र सरकार श्री कृष्णचंद्र महाराज द्वारिकाधीश की जय। नाम बदल गया और नाम की तो बात है ही
और मैया कहती कनुआ, ओरे लाला कनुआ। द्वारका में किसी की हिम्मत है ऐसे कहने की? कोई नहीं कह सकता। और जो खुद की माँ है ना देव की, वो भी कन्हुआ नहीं कह सकती। अब भैया का विवाह हो गया, दाऊ जी का। कृष्ण गद्दी पर बैठे बैठे बहुत समय हुआ, राजा बने बने, चलती रही लीला। एक दिन ठाकुर जी ने सोचा कि दादा का तो विवाह हो गया, मेरा नहीं हुआ, मेरा भी तो होना चाहिए। और संयोग तो देखो, कोई शादी वाला द्वार पे ही नहीं आता है, आएगा कैसे? कुछ अच्छा तो किया ही नहीं। माखन चुराया, चीर चुराया, गोपियों के साथ नचे। अब रिकॉर्ड तो इतना सुंदर है नहीं, सब बिगड़ा ही बिगड़ा है, कोई लेके भी नहीं आता सम्मत। आज बड़ा सुंदर प्रसंग है। भगवान श्री कृष्ण सोच रहे हैं शादी तो होनी चाहिए, कुछ जुगाड़ लगानी चाहिए, तो बात बिगड़ जाएगी। वो दादा का तो विवाह होगा, बंदा होगा, कोई नहीं आता शादी वाला। तो जो रुक्म रथो रुक्म बाहुरनंतरः रुक्म केशो रुक्ममाली रुक्मंडे साम सुसासति। एक विदर्भ देश के राजा हैं भीष्मक, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे राजा हैं। पांच बेटा है, पांच, एक बेटी है उनकी, एक बेटी पांच बेटा। बेटी घर में होना बहुत जरूरी है, लड़की होनी चाहिए घर में। घर में तुलसी का पौधा होना चाहिए, द्वार पर गाय होनी चाहिए, घर में ठाकुर जी होने चाहिए, और घर में एक कन्या भी चाहिए। किसी आदमी को जब बेटा हो तो कितनी खुशी होती है। ब्राह्मण के पास आएगा, बेटा हुआ देख लो पंडित जी, कम से कम 100 रुपया तो देगा ही, पंचांग खुलवाने का। उसे लगी है कि मेरे बालक पैदा होने वाला, नाती होने वाला, और हो गया तो दौड़ के पंडित जी देखो नाती आया है, बेटा आया है, 100 रुपया देगा बच्चा। किसी को बेटी हो गई तो मुंह लड़ुआ सा बन गया। अब क्या करें? पंडित जी ने कहा क्या हुआ? बिटिया हुई है, मर गए। बेटी के लिए कितना कष्ट होता है। और मैंने उस दिन आपको निवेदन किया था पहले ही दिन कि बेटा कुछ करता नहीं बाप के लिए, जो बाप बने बैठे सब देख लेना। क्या करेगा? एक काम जरूर करेगा, मरने के बाद लठ से खोपड़ी फोड़ेगा, एक लोटा घी भरेगा, आग लगाएगा, कुछ। और ये काम तो सब करने को बैठे हैं, तुम मरो तो सही, कोई भी कर देगा। उसके लिए बेटे का इंतजार क्यों कर रहे हो भैया? बेटियां नहीं होनी चाहिए, मैं कहती हूँ बेटी होना बहुत जरूरी। बहुत जरूरी है बेटी। जिसके घर में 4 बेटी हैं उसके 4 भागवत कथा है भाई बहन। क्यों हैरान हो रहे हो? जिसके घर में 4 बेटियां हैं वो कथा कराए न कराए, 4 बेटियों का विधिवत कन्यादान करे, उसकी 4 भागवत कथा हो गई। और बेटी का दर्द वही जाने जिसको बेटी है। बेटी जितना ख्याल पिता का करती है पुत्र कभी नहीं कर सकता।
जो घरो बर कुल होई नूपा तु करिय विवाह सुतान रोपा। जो बेटी को पढ़ाओ लिखाओ विदुषी बनाओ। समझ मेरे भाई बहन, आज बेटी को नहीं चाहते, बेटी होनी ही नहीं चाहिए। जिनको बेटियां नहीं है और माताओं बहनों से मेरा निवेदन है, मैं कहती हूँ यदि एक बेटा है घर में तो एक बेटी होना जरूरी, दो बेटे हैं तो दो बेटी होनी चाहिए। क्यों? तुम्हारे घर 4 बेटे हुए और बेटी एक है तो 4 बेटे की बहुएं आएंगी कि नहीं आएंगी? अब तुमने 4 बहुएं बाहर से तो ली, लेकिन तुमने देने वाले को एक दी तो तुम कर्जदार रहोगे, तुम ऋणी रहोगे। तुम्हारे घर में 4 बहुएं हैं तो तुम्हारी 4 बेटियां भी होनी चाहिए, ताकि तुमने जितना लिया है उतना दे भी सके। यहाँ लेन देन चलता ही है, किसी से लेंगे किसी को देंगे। और मैं कहती हूँ बेटी तो बेटी होती है। बेटी के जाने के बाद जब बेटी ससुराल जाती है तो बेटी के जाने के बाद माता पिता के जीवन में एक इतना बड़ा गड्ढा हो जाता है, वो कभी पूरा नहीं। जिनको बेटियां हैं वो जानते हैं। और मैं नहीं, मेरी व्यासपीठ कहती है इस बात को। ये बेटी की ममता है। किसी माता पिता के एक बेटा हो, ध्यान देना, एक ही पुत्र हो, तो पुत्र से तो प्रेम होता ही है। किसी माता पिता के इकलौता बेटा हो, एक ही बेटा हो, और वो एक बेटा भरी जवानी में मर जाए, ध्यान देना, एक ही पुत्र हो, दूसरा न हो, और वह भी पुत्र जवानी में मर जाए, तो हो सकता है कि पुत्र के मरने के बाद माता पिता की आंख में आंसू न रुक सकते हैं आंसू, लेकिन किसी की बेटी जो बिना होकर ससुराल जा रही हो तो धरती पर कोई माई का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसकी आंख में से आंसू की धारा न बहे।
उसको रोक ले। मुझे बहुत कुछ कहना चाहिए, समय नहीं है। बेटी बहुत जरूरी है। तो ये बेटियों पर इतना प्रतिबंध लगाया जाता है, बेटियां पैदा नहीं होनी चाहिए। तो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, यदि ये पहले की भी माताओं को भी ये तुम्हारी बात का यदि ज्ञान होता तो वो लक्ष्मीबाई, मीराबाई, सती, अनुसुईया, पार्वती कहां से पैदा होती? उनका जन्म कहां से होगा? सृष्टि के लिए हमारी संस्कृति की संस्कृति का गौरव रहे, संस्कृति मलिन न हो, इसके लिए अरे नारी नारायणी है, नारी दुर्गा है। यत्र नारी पूजन दे रमंती तत्व देवता, जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ सारे देवताओं की पूजा होती है। नारी नारायणी है, नारी दुर्गा है। हम लोग दुर्गा की पूजा करते हैं, क्यों करते हैं? दुर्गा की पूजा क्यों करते हैं? माँ है वो, और उसके बिना पूजा के संसार कैसे चलेगा? करनी पड़ेगी। तो 5 बेटे हैं उसके, किसके? उनके भीष्मक महाराज के। एक बेटी रुक्मिणी, रुक्मण्डे साम स्वशासक, रुक्मिकृजो रुक्मरतो रुक्मबाहु रुक्मन्तरा रुक्मकेशो रुक्ममाली रुक्मण्डे साम स्वशासक। 5 बेटे, एक बेटी। भाई बहुत हो तो वो बहनें भी भाग्यवान है, और जिनके बहन बहुत हो वो भाई भी भाग्यवान होते हैं। ऐसी बात थोड़ी है। तो यहाँ पर भीष्मक महाराज ने कन्या है, और वो कन्या रुक्मिणी का जन्म नहीं हुआ। रुक्मिणी जी का जन्म नहीं हुआ। रुक्मिणी जी एक दिन स्नान करने गए महाराज सरोवर पर, उसमें एक कमल के पुष्प पर बैठी रुक्मिणी, एक छोटी सी बालिका का दर्शन हुआ, उसको ले आए, लालन पालन किया, बड़ा किया, विदुषी बनाया, पढ़ाया लिखाया, बड़ी हो गई बेटी। अब विवाह की चिंता होती। तुलसीदास जी लिखते हैं कि जो घर वर कुल हो अनुपा, करी विवाह सुता ढोपा। घर अच्छा हो, वर अच्छा हो, कुल अच्छा हो तो बेटी का विवाह करना चाहिए। पैसा ज्यादा हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, संस्कार अच्छे हों, ऐसी जगह बेटी का विवाह करना चाहिए। और फिर बेटी का भाग्य होता है। तुम करोड़पति को दे दो, खाकपति बन जाए, उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। माता पार्वती तो भगवान शिव जी के लिए माँ से कहती है, माँ दुख सुख जो लिखा ले ला हमारे जाग जहाँ पाओ कहीं। जो दुख सुख लिखा है हमारे भाग्य में, जहाँ जाएंगे वही मिलेगा। चिंता मत करो, दे दो, ब्याह कर दो बेटा शिव जी के साथ में। तो अब विवाह की चिंता हुई, विवाह कैसे करें?
एक दिन भीष्मक ने पुत्र जब बराबर का हो जाता है तो सलाह लेनी पड़ती है। भीष्मक ने अपने 5 पुत्रों को बुलाकर कहा कि बेटी विवाह के योग्य हो गई, शादी करनी है। अब जो रुक्मी है ना बड़ा भाई, वो कृष्ण से तो बैर करता है, कृष्ण को तो बिल्कुल नहीं चाहता। कृष्ण की बुआ है राजादि देवी, उसका बेटा है शिशुपाल, उसे प्रेम करता है, शिशुपाल को प्रेम करता है। वो सोचता है मैं अपनी बहन ब्याहूंगा शिशुपाल के साथ में। लेकिन जब शिशुपाल का नाम सुना तो रुक्मिणी को अच्छा नहीं लगा। रुक्मिणी तो अंदर ही अंदर कृष्ण को प्रेम करती है। नारद जी ने कृष्ण के बारे में रुक्मिणी को सब बताया है। गुणवान है, वीर है, ओजस्वी है, तेजस्वी है, द्वारका का राजा है, बड़े बड़े राक्षसों को मार देता है, उसको भगवान का अवतार कहते हैं, देखने में बड़ा सुंदर है। कृष्ण के बारे में जब रुक्मिणी ने सुना तो मन कृष्ण की ओर चला गया। मैं तो कृष्ण को ही पति बनाऊंगी। तो बोले विवाह होना चाहिए, राजा है, स्वयंवर होना चाहिए राजकन्या का। रुक्मी ने अपने पिता से कहा देखो स्वयंवर कर लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन विवाह तो शिशुपाल के साथ होगा। बोले वो कैसे? तो रुक्मी ने कहा कन्या को समझा देना, कितने ही लोग आएंगे, राजकुमार देश देश के आएंगे, लेकिन जय माला तो शिशुपाल के ही गले में डालनी है। भीष्मक ने कहा बेटा ऐसा कैसे हो सकता है, कन्या जिसके गले में चाहेगी माला डाल देगी, मैं नहीं रोक सकता। अब तो बड़ी हैरानी का विषय, बेटी चाह नहीं रही है, बेटी चाह रही है कृष्ण के साथ विवाह हो, और इधर रुक्मी शिशुपाल को बुला रहा है। आखिर में संबंध तय हो गया। इधर रुक्मी गया तो शिशुपाल को वागदान कराया, बात कर दी पूरी, मेरी बहन मैं तुम्हें ब्याहूंगा, और एक समय दे दिया 2-4 दिन बाद कि इस दिन आ जाना, बारात लेकर के विवाह होगा। विवाह की तैयारियां होने लगी। रुक्मिणी जी को पता चला कि मेरा तो विवाह होने जा रहा है, पर मैं किसके साथ विवाह करने जा रही हूँ? मेरा भाई नहीं मानेगा, मैं शिशुपाल के साथ विवाह नहीं करूंगी। रुक्मिणी ने अपनी भाभी को कहा ये क्या हो रहा है? भाभी ने समझाया चिंता मत करो, तुम्हारा मन कृष्ण में लगा है तो कृष्ण अवश्य तुम्हारा कल्याण करने आएंगे। लेकिन वो कैसे आ सकते हैं? सूचना तो भेजनी पड़ेगी, उन्हें क्या पता कि मैं किस स्थिति में हूँ। एक ब्राह्मण को बुलाया और उस ब्राह्मण को बुला करके रुक्मिणी जी ने एक पत्र लिखा, उस ब्राह्मण को दिया, कृष्ण तक पहुंचा दो। चिट्ठी लिखी, तो फोन नहीं थे, पत्र लिखना पड़ा, और फोन नहीं थे तो अच्छा ही था। अब तो फोन का बहुत ही मामला खराब, फोन तो फोन ही है। फोन में 2 मिनट में प्यार भी रहता है, 2 मिनट में धूमधाम भी हो जाती है, 2 मिनट नहीं लगते। बढ़िया बात हुई तो ठीक है, गड़बड़ हो गई तो रोटी खाना भी आराम हो गया। ऐसा फोन किस काम का? लेकिन फोन का शौकीन आदमी बहुत है। एक आदमी को चढ़ा भैंसा के ऊपर जंगल, भैया क्यों चढ़ा? बोले टावर नहीं आ रहा। भैंसा के ऊपर चढ़ा, क्यों चढ़ा है? वो चढ़ने की, बोले टावर नहीं आ रहा, बात करनी।
एक कोई आदमी था, तो उसके 4 मित्र मिले, कहीं जा रहा था, मित्र मिल गया। चार मित्र मिले तो उसने कहा भैया आज घर चलो, घर पे ही भोजन करेंगे सब लोग। एक तो मैं छोटी मोटी तो वैसे ही, इतना भजन इतना ये सब, और जिसकी पगड़ी नहीं लगाऊं वो गुस्सा होगा। इसमें कुछ होना चाहिए सिस्टम।